है। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिन 5 याचिकाओं पर फैसला आना है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए गए केस की मेंटेबिलिटी से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अन्य याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं। बता दें कि भगवान आदि विवेश्वर विराजमान वाद के मित्रों की ओर वाराणसी जिला कोर्ट में साल 1991 में एक याचिका दाखिल की गई थी और मुकदमे में मांग की गई थी विवादित परिसर हिंदू को सौंपा जाए और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट को अपने फैसले पर आज यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है या नहीं, जिस पर मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि सन 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आदि विश्वेश्वर के मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि यह विवाद आजादी से पहले का है और ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इधर एएसआई ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के दौरान एएसआई सुप्रिंटेंडेंट सहित कोर्ट परिसर में करीब 15 लोग मौजूद थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज 5 याचिकाओं पर ज्ञानवापी पे फैसला आने वाला है। क्या कुछ लगता है आपको किसके पक्ष में ये फैसला आएगा, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष इजाजत मांग रहा है वहां पे पूजा अर्चना करने के लिए? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2 वाद पे आज सुप्रीम यानी हाई कोर्ट में आज फैसला आना है और 3 वाद पे वाराणसी कोर्ट में आना है। मैं बताना चाहूंगा कि वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद व काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच जो स्वामित्व को लेकर वाराणसी जिला अदालत में विचाराधीन सिविल विवाद की जो पूर्णता है वर्शिप एक्ट 1991, उसको लेकर आज हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। वहीं पर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद भी आज उसके पहले भी सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल वाद की पूर्णता को चुनौती दी गई थी। 3 याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी, जो 8 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था। कुल 5 याचिकाएं पड़ी थी। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो सोमवार की थी, जो एएसआई ने सर्वेक्षण किया था कि उसमें करीब 15 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की थी, वो उससे पहले पेश करने से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी कि उसको सार्वजनिक न रखा जाए। इसको लेकर याचिका दायर की थी और जो जिला अदालत है, जो जिला जज हैं, एक विशेष की अदालत में रखा गया था, तो उन्होंने सारे वाद सुनने के बाद 21 दिसंबर की डेट दे दी गई है। उसमें जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार नाराज था कि नहीं इसको सार्वजनिक न किया जाए, उसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। और इसके पहले भी उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि ये डीएम को न सौंपा जाए क्योंकि रिपोर्ट बदली जाएगी। उसको पहले डीएम के जो माल खाने में रिपोर्ट सौंपी गई, माल खाने में रखा गया था। एसआई को लेकर वहां पे कल यानी कि सोमवार को जो एसआई ने रिपोर्ट पेश की थी, उससे पहले भी यानी कि विवादित में रहा जो मुस्लिम पक्ष ने, उससे पहले भी अपना जो पक्ष रखा कि नहीं, जो सार्वजनिक रिपोर्ट न पेश की जाए। यानी कि मुस्लिम इसमें खड़बड़ा गया था कि लगातार इस पर विरोध मुस्लिम पक्ष क्यों कर रहा है, जो हिंदू पक्ष। तो इसमें ऐसे में बताना चाहूंगा कि जो 3 वाद थे जो लेकर, जैसे आदि विश्वेश्वर का जो निकला था, जो विवादित है, उस पे पूजन अर्चन करने की अनुमति दी जाए, उसको एक था। और प्रतिदिन राज भोग दर्शन को लेकर प्रतिदिन दर्शन किया जाए, उसको लेकर ये याचिका थी, दूसरी थी। और जो हिंदू थे उनको वहां से प्रवेश वर्जित रखा जाए। यानी कि आज 3 बिंदुओं पर वाराणसी कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा और 2 बिंदुओं पर जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है वो भी अपना फैसला सुनाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।
आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर फैसला होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी है।